पहली शंका। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अनुभूति के पूर्व किस प्रकार का तत्व विचार चलता है, तथा आपने ये कहा कि तत्व विचार के विकल्प से अनुभूति नहीं होती है, निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है। इसको समझाइएगा। चंद्राबेन भिलाई। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति एक समय में प्रकट होते हैं, फिर भी निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व असंख्य समयों तक चैतन्य तत्व का चिंतन चलता है। यद्यपि वह चिंतन विकल्पात्मक है, यद्यपि उस चिंतन में कर्म के उदय का परिणाम है, यद्यपि उस चिंतन में पर के लक्ष्य से, प्रभाव के लक्ष्य से या फिर आत्मा की निर्मल पर्याय और गुण भेद के लक्ष्य से होने वाले विकल्प की श्रेणी में ही विकल्प चलते रहते हैं, फिर भी एक समय ऐसा आता है कि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। इसके बारे में थोड़ा स्वरूप समझें कि विकल्प से निर्विकल्प की वह दशा जो एक समय में विकल्प से निर्विकल्प होता है। तत्व विचार तो विकल्पात्मक है, जो गुरु के मुख से सुना है, परमात्मा की दिव्य ध्वनि से सुना है या फिर शास्त्रों से पढ़ा है, वह विचार चलता है। यह विचार चलता है कि मैं चैतन्य तत्व हूं। ये जो जानने में आ रहा है, यहां ज्ञान ही है, यहां ज्ञेय नहीं। ये जो सुना था उसी का विचार चलता है। संगम होता है वो वाणी जो सुनी थी और यहाँ तत्व विचार में भाव भाषण होता है। इसलिए तो ये कहा कि जिस भाव से गुरु ने पुकारा है, उसी भाव से तुम्हारे अंतर में तत्व विचार चले। यद्यपि गुरु की अनुभूति और शिष्य की अनुभूति, ये दोनों की अनुभूति स्वतंत्र है। यह भी सत्य है कि गुरु को अनुभूति हुई तब न गुरु बोला था। यह भी सत्य है कि शिष्य को अनुभूति होगी तब न शिष्य सुनेगा। गुरु का बोलना भी विकल्प के काल में है और शिष्य का सुनना भी विकल्प के काल में है। फिर भी विकल्प और विकल्प की ये जो लेन देन होती है, इसी मार्ग से निर्विकल्प की यात्रा होती है। फिर भी संतुष्ट नहीं, एक की सत्ता पर जोर। सुनते सुनते चैतन्य तत्व एक चैतन्य तत्व की सत्ता पर जोर। और ये कार्य ऐसा अपूर्व है, इसके लिए एक साहस चाहिए, वह भी अपूर्व हो। ये जग में ये अज्ञानी जनों के संग में रह करके स्वरूप में डुबकी लगाना,
ये तभी हो सकेगा जब तुमने पूरी तरह से क्षणिक के बोध से अपने को भरा हो। क्षणिक के बोध से भरा हो, बस तभी पर्याय में मिथ्यात्व का मैल धुल सकता है। जैन फकीर अपने शिष्यों से ये कहते थे, वे सिर्फ इतना बोध देते। कोई भी नए शिष्य जैन फकीर के पास संन्यास लेने आते तो संक्षिप्त में वे बोध देते कि क्या रात्रि का भोजन हो गया है, और यदि रात्रि का भोजन हो गया है तो बर्तन को धो डालो। बस यही उनकी साधना थी। बहुत मर्म है उनके इन वाक्यों में। रात्रि का भोजन हो गया है, यदि भोजन हो गया है तो बर्तन को साफ कर दो, बर्तन को धो डालो। यदि भोजन नहीं हुआ तो बर्तन को धोने का कोई प्रयोजन नहीं, बर्तन फिर से गंदे होंगे। यदि संसार के भोगों को इतना भोग लिया और भोग से इतने उब चुके हो, बर्तन इतना गंदा हुआ है कि अब भोग तो हो चुका, अब बर्तन को साफ करने का समय आया। पर्याय में इतनी मलिनता उत्पन्न हुई, अब निर्मल होने का समय आया। शुरुआत उल्टे से करते हैं। जितने भी साधक आते हैं वो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आत्मा की अनुभूति करना है, आत्मा कैसे प्राप्त हो। मगर अनुभूति से पूर्व ये अनिवार्य शर्त है कि संसार के भोगों से क्षणिक का बोध हुआ है या नहीं। जिन भोगों के पीछे दौड़ते थे, क्या ये एहसास होता है कि वहां पर थक करके वापस लौटा। भोगों को भोगने गया, फिर पछताया। बहुत भूख लगी थी और भोजन करने के लिए इतना रस जगा और फिर भोजन कर लिया, फिर पछतावा हुआ। इतनी आकुलता व्याकुलता करने की कोई जरूरत न थी। ये मैंने क्या कर दिया। भोग के बाद में भोग का पछतावा। काम के विकार के भाव उत्पन्न हुए और हर बार भोग भोग करके पछताए। ये पछतावा, मगर ये पछतावा क्षणिक के लक्ष्य से ही था, अंतर में चैतन्य का बीज नहीं था। और चैतन्य तत्व की पुकार सुनकर यदि क्षणिक का बोध हो और फिर ये तत्व विचार चले, उस तत्व विचार का परिणाम एक चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति है। ये क्षणिक का बोध मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ गुरजीफ। जब वह छोटा था, उसकी दादी की मृत्यु होने वाली थी, मरण शैया पर थी। उसने अपनी दादी से पूछा कि जाते जाते मुझे जीवन में कुछ ऐसा बोध देकर जाए कि जो मेरे जीवन में बहुत उपयोगी बने। गुरजीफ की दादी ने अंत में सिर्फ इतना कहा कि दूसरे जो करते हैं बस ऐसा तुम मत करना। और ये वाक्य गुरजीफ के अंतर में इतना जच गया, उसने तो प्रयोग भी बहुत किए और उसके ऊपर से उसने एक सिद्धांत भी खोजा। उस पर बहुत कुछ लिखा गया, द लॉ ऑफ अदरवाइज। उसने उसी समय प्रयोग करके कि उसकी दादी को पूछा कि इसका मैं भरोसा कैसे करूं। वो अपनी मस्ती में, वहां पर एक सेब था, सफरजन है, तो कि इसको तू खा, मगर अपने ढंग से खा, बिल्कुल बेढंगा लगेगा। उसने सेब को उठाया, सेब को अपने कान के पास रखा और सुना। सेब को अपने सिर पर रखा, थोड़ी देर नाचा, थोड़ी देर गाया। सब लोग उसे पागल कहते कि ये क्या करता है, मगर वो कहता कि ये मेरा ढंग है। और उस ढंग से ही वो जैसे जैसे बड़ा हुआ और एक क्रांति हुई। वो क्रांति इतिहास में आज भी यादगार रह गई। वो क्रांति आज भी अविस्मरणीय है, इतिहास के पन्नों पर लिखी गई।
उसने एक ऐसा प्रयोग किया कि अपने 30 शिष्यों के साथ में वो एक जगह साधना के लिए गया और 30 शिष्यों को उसने कहा कि यहाँ पर हम 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए यहाँ साधना के लिए रुके और यहाँ 30 है, मगर आज से आपकी साधना शुरू हो रही है। आपको ये विकल्प भी न हो कि 29 और यहाँ पर है। आपको इस 1 महीने में ऐसे ही रहना है जैसे दूसरा कोई है ही नहीं। यदि तुम भोजन करने बैठते हो तो भी मैं 1, यदि उठते हो चलते हो तो भी 1। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया में कोई दूसरा नहीं। दूसरा सामने हो तो भी तुम उसे नजर में मत लेना, आंखों के सामने आए मगर दृष्टि में मत लेना। तुम ये प्रयोग करो और ये प्रयोग कि दूसरे को देखना ही नहीं है, यही प्रयोग कि दूसरे को देखना ही नहीं है, दूसरा है उसका मुझे पता ही न चले। तत्व विचार के काल में यही होता है। पहली बात तो ये कि दुनिया वाले संसार को भोगते हैं और मैं स्वरूप में लीन होता हूँ। मैं अध्यात्म की ओर यात्रा करता हूँ और ये भोगों की ओर। लगेगा ऐसा कि ये कैसी यात्रा, क्योंकि संसारी जनों की जो यात्रा अज्ञानियों की यात्रा से ज्ञानी की यात्रा अलग है, अलग नहीं विपरीत है। अज्ञानी की यात्रा है मैं जाऊंगा स्वर्ग और मेरे विरोधी जाएंगे नरक में। अज्ञानी का धर्म है वो स्वर्ग और नरक, बस इस भेद में अटकता है कि नरक से मैं बचूंगा और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बाकी जो अधर्मी है वे नरक में जाएंगे और मैं एक धर्मी जो स्वर्ग में जाऊंगा। और ज्ञानी नरक और स्वर्ग में विभाजन नहीं करते। ज्ञानी कहते हैं संसार और मोक्ष, संसार की यात्रा और मोक्ष की यात्रा। इसलिए ज्ञानी की जो मुक्ति की यात्रा है, भले ही कहने में आता है ज्ञानी मोक्ष में होते हैं, ये बात बिल्कुल उल्टी है। ज्ञानी मोक्ष में नहीं होते, मोक्ष ज्ञानी में होता है। इसलिए क्योंकि पर्याय द्रव्य में होती है, मोक्ष पर्याय है, मोक्ष आत्म द्रव्य में होता है, मोक्ष आत्मा में है। यहां मोक्ष अंतर में बसता है। मैं मोक्ष में जाऊंगा ऐसा नहीं, अनुभूति हुई तब ये जाना। गुरुजीफ ने 30 शिष्यों के साथ में ये प्रयोग किए। शुरुआत में ही 27 तो ऐसे ही चले गए, रह नहीं सके, क्योंकि ये शर्त थी कि दूसरा है उसे मुझे देखना नहीं है। और ये मामला भी इतना कठिन नहीं था। कठिन तो ये था कि दूसरा है वह भी मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूं, कोई दूसरा भी मुझे नहीं देख रहा है, मैं एक अकेला हूं। 30 दिन में सबसे अंत में 3 व्यक्ति बचे थे और उसमें एक व्यक्ति ऐसा जो इस दुनिया का महान विचारक हुआ, पेडी ऑस्पेंस्की उसका नाम था। वो गुरुजीफ का खास शिष्य था और उसने जो प्रयोग किए उसने तो अंत में ये कि मैं वहां था वो मुझे नहीं पता, मैं वहां था उसका मुझे नहीं पता, बस वहां तो जो अनुभव था उस अनुभव का ही मुझे पता है। बहुत बड़ी बात उसने कही। जब तुम तत्व विचार करते हो, परम कृपालु देव भी क्या कहते हैं, जानने वाला और जानने में आने वाला ये दोनों भेद से पार जब होता है तब क्या रह जाता है। अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, इन दोनों भेद से पार होता है तो क्या रह जाता है, वहां जो रहता है सिर्फ अनुभूति। इसलिए अनुभूति मात्र, इसलिए तो आत्मानुभूति, बस इतना कहा। आत्मा का विकल्प नहीं, अनुभूति का विकल्प नहीं, आत्मानुभूति मात्र, अनुभूति मात्र। ये जो जिज्ञासा जगी, अनुभूति के पूर्व किस प्रकार का तत्व विचार चलता है, तत्व विचार चलता है।
मैं कौन हूँ। और ज्ञान की मुख्यता से, ज्ञान से ये तत्व विचार चलता है। भले इस भव में किसी व्यक्ति को या किसी जीव को ये तत्व विचार न चलता हो, जरूरी नहीं है कि शास्त्रों के शब्दों को वह दोहरा करके वहाँ पर वह तत्व विचार उस रूप में करता हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि चिड़िया को सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन से पहले ये ज्ञान के ज्ञेय है, वे ज्ञेय यहाँ है नहीं, यहाँ तो ज्ञान है, ऐसा विचार थोड़ी चिड़िया करती है। शेर को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ महावीर भगवान को, तो क्या ये विचार किया, शास्त्रों की गाथाओं का विचार किया? नहीं। सभी के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के शब्दों से तत्व विचार चलता हो, मगर इतना निश्चित है कि इस सिद्धांतों का बीजारोपण पूर्व में हुआ है। क्योंकि 7वें नरक में जो सम्यक दर्शन होता है, इसलिए तो ये कहा कि यहाँ जो तत्व विचार हुआ है और फिर किसी कर्म के उदय से चिड़िया में जन्म हो तो उस चिड़िया को वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। लगे कि तत्व विचार तो नहीं किया था, मगर विचार बहुत किया था वो पहले मनुष्य भव में। पहले विचार तो किया था, वही विचार व्यर्थ नहीं गया। इसलिए तो मैंने ज्ञान दीपकों से कहा कि आप जो ये सुनते हो और आपके अंतर में जो ये विचार चलता है, ये विचार व्यर्थ न जाएगा, ये विचार कभी ना कभी फलित होगा। तत्व विचार के विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, ये मैंने कहा, ये सत्य है। तत्व विचार के विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कांटे के माध्यम से फूल नहीं खिलता, कांटा माध्यम नहीं बनता। निर्विकल्प अनुभूति तो अनादि काल से नहीं खिला हुआ फूल है। विकल्प से वो कांटे से फूल कैसे खिल सकता है? जहर से अमृत का अनुभव कैसे हो सकता है? इसलिए तत्व विचार जो विकल्प है, उन विकल्पों से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। सिर्फ इतना कहा है कि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व इस प्रकार के विकल्प होते हैं। ये दोनों में अंतर समझना। ये गुरुदेव इसके संबंध में बहुत कुछ कहते थे कि निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व इस प्रकार के विकल्प होते हैं। ये सिर्फ विकल्प का ज्ञान कराया है और कुछ भी नहीं। निर्विकल्प होने से पहले किस प्रकार के विकल्प थे? तत्व विचार कैसा चलता था? मगर वो तत्व विचार जो है, वो तत्व विचार, उस तत्व विचार के कारण, वो विकल्प के कारण निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि दोनों की अवस्था अलग अलग है, दोनों की अवस्था विपरीत है। एक कि जब ये विकल्प चलता है, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा विकल्प चलता है। जैसे 4 बजे से पूर्व ये विचार चला, अनुभूति 4 बजे हुई और ये विकल्प चला। उस समय मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, ये मोह का उदय था, ये उदय का परिणाम था। इसमें पुरुषार्थ नहीं था। इसमें पुरुषार्थ इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों में ये विकल्प को जानने वाला मैं हूँ, बस वहाँ अटकना होता था। मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, विकल्प को जानता हूँ। एक कदम तो आगे बढ़ा, मगर फिर भी अटका है वहीं पर। कौन सा कदम, उसके बारे में थोड़ा समझें। विकल्प मैं नहीं, विकल्प मेरा नहीं, मैं विकल्प का कर्ता नहीं, मैं विकल्प का भोक्ता नहीं। ये जो 4 बातें हैं, ये तो बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करता है, वहां से तो छूटा। विकल्प में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से, ये विकल्प से तो छूटा। मगर मैं कौन हूं? मैं सिर्फ विकल्प का ज्ञाता हूं। ये बात ऐसे ही समझो, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं सिर्फ शरीर को जानने वाला हूं।
ये दोनों में अटकना हुआ। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर को भोगूं, ये शरीर को मैं भोगूं, ये शरीर मेरा है, इस शरीर को मैं भोगूं क्योंकि मेरा है, मेरा भोगने का मुझे अधिकार है। ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर को भोगूं, ये भोगने के भाव में भोगा सकती है। मैं भोगने वाला हूं शरीर को, ये भोगा सकती है। और मैं जानने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं शरीर को जानने वाला हूं, इसमें ज्ञेया शक्ति है। और दोनों में अटकना होता है, इसलिए अनुभूति से पूर्व दोनों से पार होता है। अनुभूति से पूर्व तत्व विचार में भी दोनों से पार। तो कैसा विचार चलता है उसके बारे में मैं आपसे कहूं कि यह शरीर मेरा है, मैं भोगूं, यह बात भी नहीं। यह शरीर को मैं सिर्फ जानने वाला, ऐसा भी नहीं। राग का कर्ता भी नहीं और राग का ज्ञाता भी नहीं। सिर्फ ज्ञान पर जोर, ज्ञान का रस। यहां कौन है? फिर राग का विकल्प छूटता है। ये जो कहा वो राग का विकल्प छूटता है। राग ज्ञेय नहीं बनता, ज्ञान ही ज्ञेय बनता है। फिर राग ज्ञेय न बने तो राग का विकल्प रहे कैसे? निर्विकल्प होने का भाव ये है। ज्ञेय तो बनना है, तुम ज्ञेय से छूटो, तुम हटो वहां से, तुम यहां आ जाओ। तुम कहां हो? तुम यहां आओ। जैसे तुम यहां बैठे हो और यहां बैठे बैठे तुम्हें दुकान याद आ रही है, तो मैं आपसे कहूं तुम कहां हो? तुम यहां आ जाओ। तुम दुकान पर हो, तुम यहां आ जाओ। अब तुम्हारा ध्यान जैसे ही मेरी ओर आया, तुम दुकान से यहां पर आए नहीं। थोड़ी देर पहले तुम्हारे ज्ञान का विषय दुकान बन रही थी। जैसे ही मैंने कहा मेरी ओर देखो कि अब ज्ञान का विषय मैं बना, अब दुकान न बनी, तो सीधी सी बात है कि दुकान से तुम हट करके तुम यहां आ गए। और जब तुम मेरी ओर देखते हो तो दुकान से छूट गए हो। कैसे छूटे? दुकान में बैठे नहीं थे, सिर्फ दुकान ज्ञान का ज्ञेय बन रही थी। अब तुम यहां मेरे सामने हो, तुमने कहा हाँ हम सामने ही बैठे, मैं यहां तो हूं। थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा कहां हो तुम, तब तुमने ये दावा नहीं किया। कि क्यों ऐसा पूछते हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम दुकान पर थे। मगर जब दूसरी बार कहा कि तुम यहां पर हो ना, तुमने कहा मैं यहां पर तो हूं। सीधी सी बात है कि तुम्हारे ज्ञान का विषय मैं बना। तुमने कहा मैं यहां तो हूं, आपके सामने ही तो बैठा हूं, आपके पास में ही तो बैठा हूं, मैं यही हूं। सीधी बात है, जो ज्ञान का ज्ञेय बनता है बस वो वहां पर है। वो विकल्प इसलिए है, इसलिए राग का विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बनता है। राग का विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बनता है। बस ऐसा विचार भी स्वरूप में गैर हाजिर होना है। ये गैर हाजिर होना हुआ। राग का विकल्प ये ज्ञेय बना, ये स्वरूप में गैर हाजिर। दुनिया को लगे ये कितनी बड़ी बात कहता है। सिर्फ मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञान का ही ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूं। ये स्वभाव, क्योंकि परिणमन भी यहाँ और परिणम्य भी यहाँ, ज्ञेय भी यहाँ और ज्ञाता भी यहाँ, अनुभव में आने वाला भी यहाँ और अनुभव जहाँ होता है वह भी यहाँ। यहाँ दो का भेद नहीं। और वास्तव में तो सिर्फ अनुभूति मात्र। इसे कहते हैं गैर हाजिर होना। थोड़ा कठिन लगेगा, इसलिए तो गुरुजीव के शिष्य को ये बहुत कठिन लगा। यह तो सहन कर सकते हो कि मैं दूसरे को न देखूं, मगर ये बहुत तकलीफ होगी कि दूसरा भी मुझे नहीं देखता।
ये स्वीकार करने में तकलीफ होगी। तुम कहीं पार्टी में चले जाओ, तुम किसी को मत देखो, तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी। ज्यादा तकलीफ उसमें होगी कि इस पार्टी में मैं आ गया, मुझे तो कोई नहीं देख रहा, मेरी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं आ रहा। झटका लगता है अहंकार को। मैं दूसरे को जानता हूं। अहंकार इतना तृप्त नहीं होता, दूसरा भी मुझे जानता है, उसमें अहंकार तृप्त होता है। और यह प्रयोग कि ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, ज्ञान ही स्वयं को जानता है, फिर दूसरा तो कोई दिखता नहीं है। एक ज्ञान दिखा, इसलिए अहंकार कैसे छूटता है। इसलिए एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि कहा। इसलिए एकत्व अहम, अहंकार तो मान होता है ना, अहंकार माने मान होता है। मान तो चारित्र मोह के उदय का परिणाम है, मगर अहम को श्रद्धा से क्यों लिया? अहम भाव, मैं पने का भाव, वो मिथ्यात्व छूटा कि अहम बुद्धि छूटी। एक ही कारण से कि ज्ञान में जो जानने में आया वह जानने में आने वाला और जानने वाला ये एक। कोई मुझे नहीं जान रहा, मगर कोई तो है नहीं, और जो है वह तो जान रहा है। ज्ञान है, एक ज्ञान है, और वह तो जान रहा है अपने को, फिर दूसरा कोई है ही नहीं, तो विकल्प कैसे हो कि कोई दूसरा मुझे जानता नहीं है? ये अभेद होना होगा। दुनिया तुम्हें अस्पताल भेजे, दुनिया तुम्हें घर से बाहर भेज दे, मुझे कोई शिकवा नहीं, मंजूर है। और ये साहस और ये मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव, मैंने हमेशा गुरजीत की तरह ही काम करना चाहा। दूसरा क्या सोचेगा उसकी फिक्र न की। हंसेंगे दूसरे लोग, इतने हंसेंगे। मैं आपको कहता हूं ना, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का शुभारंभ हुआ, जेब में 1 रुपया नहीं था, मगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता था कि जो अब तक नहीं हुआ था, कुछ ऐसा करना था। दुनिया हंसे तो हंसे, दुनिया कहे ये क्या, और ये भी एक ऐसा ही अद्भुत शुभारंभ हुआ है। लोग हंसते हैं, निंदा करते, टीका करते, चुप चुप के प्रवचन सुनते हैं, मगर पता न चले कि मैं भी सुनता हूं। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है कोई बात नहीं, छुप छुप के तो सुनते हैं, मगर वे भी ये कहते ये कैसी बात, 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। हाँ, मैं ऐसा ही कुछ काम करूं जो दुनिया नहीं करती। ये सिद्धांत, द लॉ ऑफ अदरवाइज, और उसी से ही ये बल आएगा कि दुनिया आत्मा का अनुभव नहीं करती, दुनिया अपने में डुबकी नहीं लगाती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने में डुबकी लगाऊं। द लॉ ऑफ अदरवाइज, मैं अपने में डुबकी लगाऊं। इसलिए तुम फिक्र छोड़ दो, इसलिए दूसरे की फिक्र छोड़ो, दूसरा तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय न बने, और कि मैं दूसरे के ज्ञान का ज्ञेय बन रहा हूं या नहीं, ये दोनों से पार। और प्रत्येक ज्ञान दीपक को मैं उस रूप में देखना चाहता हूं। इसलिए तो कहता हूं, ज्ञान दीपक दीवाना होगा, मस्ताना होगा, परवाना होगा। वह ऐसा होगा कि वो एक, बस एक जीवन जिएगा, एक, और एक का भी विकल्प नहीं, अनुभूति मात्र। दूसरा आया कि अनंत आया, और दूसरा नहीं है तो एक ही परिपूर्ण है। दूसरा आया कि अनंत आया, उसका भाव यह है, दूसरा अर्थात देह, देह आया कि अनंत देह सामने आएंगे, क्योंकि भूतकाल में अनंत देह धारण किए ना,
देह एक देह आया कि अनंत का विकल्प आया। राग भाव का विकल्प उठा कि अनंत काल के अनंत पर्यायों के राग का विकल्प उठा, जहां दूसरा नहीं अर्थात एकमात्र ज्ञायक देव। इस ज्ञायक देव में तृप्ति, तत्व विचार के विकल्प से अनुभूति नहीं होती। निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है। भाव बहुत सूक्ष्म है। जब अनुभूति से पूर्व जो भी विकल्प उत्पन्न होते थे वे विकल्प ज्ञान में जानने में आते थे। ऐसे ये विकल्प ज्ञान में जानने में आते थे, वो विकल्प ज्ञेय बनते थे। ये समझना बहुत सूक्ष्म भाव है भगवान। ये विकल्प ज्ञेय बनते थे और ज्ञान की पर्याय में जो प्रतिबिंबित होते थे। और एक बात खास कि जब परद्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है उस समय निर्विकल्प अनुभूति, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, ये ज्ञान का ज्ञेय परद्रव्य पर से हट करके ज्ञान का ज्ञेय चैतन्य तत्व बना। जब चैतन्य तत्व ज्ञान का ज्ञेय बना, जो कैसा है, जो स्वयं निर्विकल्प है। निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है, अर्थात जो द्रव्य सदैव निर्विकल्प है, जो द्रव्य सदैव निर्विकल्प है उसके आश्रय से निर्विकल्प होता है। द्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प होता है। उसका अब भाव समझो। यहां तीन बात। पहली बात, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, जो त्रिकाल सत्ता जिसमें एकत्व होता है, यही मैं। दूसरी बात, ज्ञान की पर्याय जो प्रति समय पलटती है, जानना जानना इस रूप में परिणमन होता है। और तीसरी बात, ये पर जो ज्ञेय, जिसमें राग और जिसमें परद्रव्य, ये सब इसमें आ गया। समझने के लिए रागादि विकारी भाव, ये विकल्प को समझे तो ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, और ये त्रिकाल ध्रुव अनंत गुणाधिपति एक सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ये सत्ता मात्र ज्ञायक देव। ऐसा हो, ये जो विकल्प है, ये जो विकल्प है, ये राग का विकल्प। और राग का विकल्प ज्ञान में जानने में आता है कि ज्ञान में भी एक विकल्प उत्पन्न हुआ। यहां पर ज्ञान की पर्याय में कैसा, ये जो राग का विकल्प है उस विकल्प को कहते हैं रागात्मक विकल्प। और ज्ञान में जो ये पर्याय में विकल्प उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं ज्ञानात्मक विकल्प। ये शब्द थोड़े कठिन लगे मगर अभी मैं सरलता से आपको कहूंगा। ये राग का विकल्प और ये ज्ञान की पर्याय में उत्पन्न होने वाला ये ज्ञानात्मक विकल्प। अब ज्ञान की पर्याय का विषय राग बनता है, ज्ञान की पर्याय का विषय राग बनता है। अब ये तत्व विचार अनुभूति से पूर्व अब कहां से पलटता है उस बात को समझे कि ज्ञान की पर्याय का विषय जो है वो राग का विकल्प बनता है। अब गुरु की पुकार तो सुनी, वाणी तो सुनी, ये वाणी भी यहाँ, गुरु की पुकार यहाँ है राग के भाव की कैटेगरी में ही, ज्ञेय की परज्ञेय की कैटेगरी में। मगर ये सुनकर के फिर ये विचार चला है कि ज्ञान की जो पर्याय है, जिस ज्ञान की पर्याय में ये जो ज्ञेय जानने में आते हैं, ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञेय जानने में आते हैं, इस ज्ञान की पर्याय में, ये पर्याय में ज्ञान की सत्ता है। ये परिणमन होता है जानना, फिर नई नई पर्याय
उत्पन्न होती है। ऐसे जानना जानना जानना, ऐसे एक एक समय का ये जानना जानना, ये परिणमन, और परिणमन में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप एक वो एक कौन है? ये परिणमन में ध्रुव चैतन्य सत्ता जो है वो एक है। वो कौन है? वो एक ज्ञायक देव, ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव। ये परिणमन तो हो रहा है, परिणमन हो रहा है, मगर परिणमन में एक है। अनेक पर्याय के परिणमन में एक है, अनेक लहरों में सागर एक है, अनेक में एक। तो ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में, ये ज्ञान की पर्याय में, ऐसा ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य को न देखा। ज्ञान की पर्याय में अनेक पर्यायों में भी जो व्याप्त एक सत्ता रूप ज्ञायक देव है, वही ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में ये सत्ता मात्र ज्ञायक देव जानने में आया, ज्ञान की एक समय की पर्याय में। तो ये जो सत्ता मात्र ज्ञायक देव है, ये सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ये विकल्पात्मक है कि ये निर्विकल्प है? ये ज्ञायक देव निर्विकल्प है। तो ज्ञान की पर्याय ने सत्ता मात्र ज्ञायक देव का आश्रय लिया, तो पर्याय जो ये विकल्पात्मक थी, ज्ञानात्मक विकल्प थे न, तो ये ज्ञानात्मक विकल्प में से अब निर्विकल्प हुई। ये ज्ञान की पर्याय में जो निर्विकल्प होना हुआ, ये निर्विकल्प किसके आश्रय से हुआ? कि निर्विकल्प के आश्रय से। इसलिए ये कहा कि निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है। ये भगवान आत्मा ज्ञायक देव ये निर्विकल्प है, निर्विकल्प के आश्रय से निर्विकल्प होता है। मगर राग जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, यहाँ ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, ये विकल्प से निर्विकल्प नहीं हुआ, मगर ये ज्ञान की सत्ता ही जब ज्ञेय बनी है, तब वो पर्याय निर्विकल्प होती है। ऐसा है ये स्वरूप। विकल्प से निर्विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है। अंतर में से, ऐसा अंतर में से बाहर के ऐसा है स्वरूप भगवान आत्मा। ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, मगर वह पर्याय भी निर्विकल्प हुई। कौन जानता है और जानने में कौन आता है, ये भेद का विकल्प नहीं रहा। दो न रहे, जानने वाला और जानने में आने वाला, ये भेद न रहा। इसी को निर्विकल्प होना, निर्विकल्प पर्याय निर्विकल्प, ऐसा हो पर्याय निर्विकल्प हुई। ऐसा ये जो ज्ञान की पर्याय, ये भगवान आत्मा उस समय अनंत गुणों की पर्याय साथ में होती है, मगर ये ज्ञान की मुख्यता से ये समझाया है। जब ये समस्त गुणों की पर्याय द्रव्य में ऐसी अभेद हुई है, निर्विकल्प हुई है, ये पर्याय निर्विकल्प हुई है, द्रव्य में ऐसी अभेद हुई ने, द्रव्य में अभेद हुई। और जिस समय ये विकल्प आया ना, कैसा विकल्प? द्रव्य से अलग होने का विकल्प आया, द्रव्य से अलग होने का विकल्प आया, अर्थात कि मैं निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त हुआ। ये अनुभूति, ये निर्विकल्प अनुभूति का विकल्प उठा, उसी को विकल्प कह दिया, वो अनुभूति नहीं रही, क्योंकि दो भेद कर दिए ने। अनुभव में आया कोई और ये अनुभूति हुई, मुझे अनुभूति हुई। ये अनुभूति को अलग किया कि अनुभव में आने वाले से भेद कर दिया, भेद कर दिया कि अनुभव छूट गया। ऐसा है ये स्वरूप। भेद के लक्ष्य से अनुभव गया, क्योंकि यहां अनुभूति हुई तो अनुभव में आने वाला कोई दूसरा हो गया ना, फिर वहां ये विकल्प हुआ। अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, अनुभूति जहां हुई वो पर्याय, और अनुभूति में जो आया वह त्रिकाली ध्रुव। ऐसा वो दो भेद,
ये भेद के कारण अनुभूति छूट गई। ऐसा हो से निर्विकल्प अनुभूति जब छूट जाती है तब ऐसा अनुभव में से, ज्ञानी अनुभव में से जब विकल्प में आते हैं तब ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये पूरी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये तत्व विचार करते ही तुम गैर हाजिर हो जाओ। वो पूर्णता, वो पूर्णता, ये पूर्णता, चैतन्य, ये चैतन्य सत्ता स्वरूप, मैं अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, ये भेद का विकल्प नहीं रहा। इसलिए अनुभूति छूटी, अनुभूति छूटते ही चलो मैं भोजन करने बैठ जाता हूँ, चलो मैं युद्ध करने के लिए निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। अनुभूति से पूर्व भी चैतन्य चैतन्य चलता है, अनुभूति के बाद भी चैतन्य चैतन्य चलता है। और अज्ञानी की स्वच्छंदता देखो, अनुभूति से पूर्व और अनुभूति के बाद में अज्ञानी की स्वच्छंदता। अनुभूति से पूर्व भी पकवान खाता है, अनुभूति के बाद भी पकवान खाता है, और जिसे वो अनुभूति कहता है वो अनुभूति नहीं, वो एक भ्रम है। वहां स्वच्छंदता है। जिन्हें अनुभूति हुई वहां तो ऐसा लगे कि अरे ये क्या अनुभव हुआ, मगर अब वो कैसे भूले। उस श्रद्धा में जो स्थापित हुआ, ये अनुभूति छूटी, श्रद्धा नहीं छूटी। सम्यक दर्शन तो टिक कर रहा। अज्ञानी फिर शास्त्र लिखे या फिर भोजन करने जाए या फिर दुकान पर जाए या देह की कोई भी क्रिया करे, अनुभूति छूटी, सम्यक दर्शन नहीं छूटा। मगर अनुभूति, जब तक ऐसी अनुभूति न हो तब तक कोई सम्यक दर्शन नहीं। ये अनुभूति, फिर वो श्रद्धा है, फिर जो होना है सो हो। मगर वह श्रद्धा सागर की तरंग उछलती है, जहाज भी चलते हैं और चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर ये तरंग जो उठ रही है ये चांद प्रतिबिंबित हो रहा है। कौन प्रतिबिंबित हो रहा है? वह विकल्प नहीं। सबसे पहली बात, कौन प्रतिबिंबित हो रहा है? ये विकल्प नहीं, ये लहर पानी की है। तो चांद से लहर तक तो पहुंचे। कौन प्रतिबिंबित हो रहा है? ये विकल्प नहीं, ये लहर, सिर्फ लहर है। और फिर ये लहर भी लहर नहीं, ये सागर है। लहर का भी विकल्प नहीं और चांद का भी विकल्प नहीं। तो राग ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, मगर एक समय ऐसा कि राग जानने में आता है, यह भी विकल्प नहीं, और जानने वाली ये तरंग ज्ञान की, उस तरंग का भी विकल्प नहीं। सिर्फ न्यायक देव की सत्ता, और ये सत्ता का दर्शन हुआ। और अब वो श्रद्धा, अब वो श्रद्धा सदाकाल रही। अब पता चला चांद अष्टमी से नवमी, दशमी, आगे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की ओर तुम्हें पता चले कि चांद की अवस्था बदली,
तुम्हें पता चले, समाचार मिले कि आज पूर्णिमा है, मगर उस समय तुम्हें श्रद्धा है, सागर का अस्तित्व है। सागर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं। सागर का अस्तित्व ऐसा ही है। तुम्हें पता चले, जहाज जो सागर में चलता था गायब हो गया, पता नहीं। जैसे ही तुम्हें समाचार मिले कि जहाज गायब हो गया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सागर मर गया? सागर न रहा, सागर का अस्तित्व न रहा, चांद भी न रहे, अमावस हो जाए, जहाज भी न रहे, बैर बिखेर हो जाए, मगर सागर का अस्तित्व, ये राग के विकल्प भी न हो और ये देह का जहाज भी न हो, फिर भी ये चैतन्य सागर की श्रद्धा वो अनुभूति होने पर ही होती है। ये जानने वाला जानने में आता है, तत्व विचार के विकल्प से अनुभूति नहीं होती। तत्व विचार के विकल्प से, क्योंकि विकल्प ही पर के लक्ष्य से होते हैं और पर के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती। स्व के लक्ष्य से अनुभूति होती है और स्व जो है वह निर्विकल्प है, इसलिए निर्विकल्प से निर्विकल्प होता है। दूसरी शंका, गुरुजी प्रणाम। मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। हम भगवंतों की स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस प्रकार पाठ करूं कि मेरा ध्यान उनकी स्तुति में लगे। मैं जानती हूँ कि हमें न्यायक देव में से ही आनंद प्राप्त करना है, फिर भी प्लीज मेरी प्रॉब्लम का आंसर जरूर दीजिए। अनु जैन, दिल्ली। निश्चय स्तुति के बिना व्यवहार स्तुति होती ही नहीं है। जिस समय आत्मा की पर्याय में परमात्मा की पर्याय में परमात्मा जानने में आता है और वितरागता का अंश जो चखा है, उससे ही ये जान सकता है कि पूर्ण वितरागी परमात्मा कैसे है। उसके बिना संभव नहीं। कितने भी गुणगान गाओ, मगर वह तुम सिर्फ शब्दों से बोलोगे, वह स्तुति न होगी। शब्द होंगे, स्तवन न होगा। फिर भी मिथ्यात्व की भूमिका में ये जो स्तुति करना, भक्ति करना, दर्शन करना, ये जो बचपन से सिखाया है, कभी आपने ये विचार किया कि ये स्तुति करना है, मगर स्तुति क्यों करना है? परमात्मा की भक्ति करना है, मगर क्यों करना है? वास्तव में बच्चा ये शंका कर सकता है। बच्चा ऐसा आविष्कार कर सकता है जो बचपन से ही बच्चे के आविष्कार करने की शक्ति को माँ बाप के द्वारा मार दिया जाता है। एक ही कारण से, बेटा हम जैन हैं, महावीर भगवान की भक्ति करो। बेटा हम हिंदू हैं, राम की भक्ति करो। बेटा हम मुस्लिम हैं, चलो मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। या बेटा हम ईसाई हैं, हर रविवार को
चर्च में तो जाना ही चाहिए। और बचपन से सभी की यही धारणा है, फिर वो विचार भी नहीं करता। बचपन से यही सिखाया गया कि बेटा देखो हमारे धर्म में तो शराब पीना भी मना है। अब वो शराब, मस्जिद में शराब नहीं जा सकती, मगर चर्च में यदि वो गया तो बचपन से यही सिखाया गया कि वहां वाइन चढ़ा सकते हो। मस्जिद में यदि गया तो बचपन से यही सिखाया कि जूते चप्पल बाहर खोल करके नमाज पढ़ने बैठना, मगर चर्च में रविवार को जाते हो तो जूते पहन करके ही वहां बैठना। ये बचपन में सिखाई गई बातें। इसलिए मैं परंपरा का खंडन करता हूं। ये कुल परंपरा से जो अंधों की भांति चलते हैं वो स्तुति नहीं कर पाते। वास्तव में स्तुति का विरोधी नहीं हूं, स्तुति तो हो, मगर स्तुति के पीछे तुम्हारा आशय क्या है? क्यों करना चाहते हो स्तुति? क्या ऐसा दिखाई देता है? स्तुति करने के लिए कुछ तो दिखाई देना चाहिए, कुछ सद्गुण तो दिखाई देने चाहिए। सद्गुण तुम्हें सिर्फ इतने दिखाई देते हैं कि वे सब कुछ छोड़ करके चले गए। सब कुछ छोड़ करके चले जाना ये सद्गुण नहीं है। सद्गुण यह है कि स्वरूप में स्थित होकर वे ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं जैसा अतीन्द्रिय आनंद मुझे भोगना है। वे मेरे आदर्श हैं। वरना कोई कनेक्शन न बैठेगा। क्यों? क्योंकि वे तो सब कुछ छोड़ करके चले गए, और इस पंचम काल में मैं तो सब कुछ छोड़ने वाला नहीं, छोड़ सकता ही नहीं। मैंने ही शास्त्रों में पढ़ा है। तो जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा यदि मुझे होना हो तो इस काल में भगवान की स्तुति व्यर्थ है। छोड़ने के कारण स्तुति होती कि आपने तो संसार छोड़ दिया। नहीं, भगवान की स्तुति है कि हे भगवान, जैसे आप निर्विकल्प हुए और आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद का भोग, बस ऐसा ही अतीन्द्रिय आनंद का भोग मुझे हो, और उसके लिए पंचम काल बाधक नहीं बनता है। ये परमात्मा की भक्ति। बाकी तो स्तुति सिर्फ नाम की स्तुति है। मुझे कहानी अभी स्मरण में आई। एक बुढ़िया थी, जीवन के अंत में अकेला जीवन व्यतीत करती थी, मृत्यु के दिन गिनती थी। और उसके घर में उसने एक तोता पाल कर रखा था। तोता बहुत शांत था, पूरे दिन भर शांति से बैठा रहता, मगर जब कोई मेहमान आते तो वो गड़बड़ करता। जैसे बच्चे भी ऐसा करते, पूरे दिन भर तो अपने काम करते रहते, मेहमान आते तब गड़बड़ करते, वो तोता भी ऐसा करता। जब मेहमान आते तब तो गंदी गंदी गालियां बकने लगता। ये महिला बहुत परेशान हो गई कि अब इस तोते का क्या किया जाए। छोड़ सकती नहीं, क्योंकि बहुत लंबे काल से तोते को पाला था। मनुष्य का मन ऐसा है ना, जानवर के साथ रह करके भी मोह हो जाता है, फिर कुत्ता हो बिल्ली हो, तोते के साथ भी ऐसा मोह हो गया। छोड़ना चाहती नहीं। सोचा कुछ उपाय। एक पंडित के पास गई। पंडित के पास सभी सवाल के जवाब होते हैं। पंडित को पूछा कि मेरा यह तोता बहुत परेशान करता है। वैसे तो शांति से रहता है, मगर गालियां बहुत 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 गालियां बोलता है।
जब मेहमान आते हैं तब। उस पंडित ने कहा, मेरे वहां पर भी एक मादा तोता है, स्त्री मादा, और वो तो भक्ति में ही लीन रहती है। वो मादा तोता भक्ति में लीन रहता है। पूरे दिन भर वो भक्ति भक्ति स्तुति करता रहता है। एक काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए ये मादा तोता को मैं आपके वहां भेज देती हूं। पंडित के घर वालों ने कहा, एक निर्णय लेते, ये मादा तोता बहुत स्तुति करती है, शायद उस नर तोता के पास में जाकर के उसे ठीक कर दे, थोड़ा बहुत बोध दे। तो दोनों को एक कमरे में बंद किया, नर और मादा, ये दोनों तोता को। थोड़े दिन तो एक दूसरे से बात ही नहीं की, चुपचाप देखते एक दूसरे को, मगर कोई रस नहीं। फिर थोड़े दिन के बाद में नर तोता ने मादा तोता से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया कि दोस्ती करोगी? उसने कहा, हाँ दोस्ती करूंगी। दोस्ती हो गई, और दोस्ती तो हो गई। उसके बाद तो थोड़े दिन के बाद में उसने उसकी छेड़खानी शुरू कर दी और कहा कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है, और उसे छूने लगा। एक बार तो छुआ, मगर फिर उसने पूछ लिया कि तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगता है ना? मेरी हरकतों से तुम परेशान तो नहीं होने? मैं पूछ लेता हूं पहले से। तुम तो इतनी स्तुति भक्ति करने वाली, मैं तुम्हें यहां मिला और तुम्हारे साथ में प्रेम में पड़ा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि मैं तो इसलिए ही गालियां बकता था, क्योंकि मैं उस बुढ़िया को समझाना चाहता था, कोई मादा तोता मुझे ला करके दो, कोई मिले मुझे, प्रेमी का कोई मिले, इसके लिए मैं गालियां बोलता था। मैं गालियां बोलता था। आज तुम मुझे मिल गई, मगर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? वो मादा तोता ने कहा, अरे तुम क्या बात करते हो? आज तक मैं जो स्तुति करती थी वो इसलिए तो करती थी कि कोई मिल जाए तुम्हारे जैसा जीवन साथी, मुझे कोई शिकायत नहीं। दोनों का ढंग अलग अलग है। एक गाली बोल करके अनुकूलता को पाना चाहता है, भोगों को पाना चाहता है। दूसरा है वो स्तुति करके भोगों को पाना चाहता है। एक पाप करके भोगों को पाना चाहता है, दूसरा पुण्य करके भोगों को पाना चाहता है। लक्ष्य दोनों का एक है, साधन अलग अलग है। इसलिए परमात्मा की स्तुति करना चाहते हो, मगर स्तुति क्यों करना चाहते हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पूछा है किस प्रकार पाठ करो कि मेरा ध्यान उनकी स्तुति में लगे। जब तक तुम्हारा ध्यान निज परमात्मा की स्तुति में न लगा, तब तक महावीर भगवान या आदिनाथ भगवान की स्तुति में भी नहीं लगेगा। और यह जान करके, यह अच्छी बात है कि आपको पता है, लिखा है ना, मैं जानती हूं हमें न्यायक देव में से ही आनंद प्राप्त करना है, फिर भी
मेरी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है वो बचपन की प्रॉब्लम है, ये परंपरा की प्रॉब्लम है। वितरागी परमात्मा एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व अनुभव में आए कि अनंत परमात्मा की स्तुति भक्ति सहज हो जाती है। फिर भी इसके बारे में यदि आपको विस्तार से समझना हो तो अभी थोड़े दिन पहले ही भक्तामर स्तोत्र पर एक शिविर हुई जिसमें भक्ति का स्वरूप बहुत विस्तार से समझाया है। वे प्रवचन आप सुनेंगे तो आपको वहां से विस्तार से उत्तर मिलेगा। आज इतना।